पेरू के बर्फपोश एंडीज पहाड़ों में एक ऐसा राज दफन है जिसे दुनिया आज तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकी। एक खामोशी जो सदियों से कुछ छुपा रही है। 1929 में एक नौजवान मुहक्किक मिगुएल टोरेस कदीम तहजीबों के राज जानने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर चुका था। एक दिन एक पुरानी चर्च लाइब्रेरी में उसे एक जला हुआ पुरस्कार नक्शा मिला जिसने उसकी तकदीर बदल दी। उस नक्शे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, सियुदाद बाहु एल हिएलो, यानी बर्फ के नीचे शहर। मिगुएल जान चुका था यह कोई अफसाना नहीं, और इसी लम्हे उसने उस खोए हुए शहर की तलाश का फैसला कर लिया। खतरनाक बर्फानी रास्ते, तेज हवाएं और मौत जैसी खामोशी, मगर मिगुएल की टीम आगे बढ़ती रही। मकामी गाइड डॉन राफाइल ने खौफजदा लहजे में कहा, सीनियोर, वहां रात को आवाजें आती हैं। कई दिनों के सफर के बाद वो एक दीवा हैकल बर्फानी दीवार के सामने खड़े थे। बर्फ के अंदर एक अजीब सा दरवाजा नजर आ रहा था, ऐसा दरवाजा जो कुदरती नहीं लगता था। जब बर्फ हटाई गई तो उसके पीछे एक कदीम पथरीली दीवार छुपी हुई थी। मशाल की मध्यम रोशनी में वो लोग उस तारीक रास्ते के अंदर दाखिल हुए। अंदर एक अजीम शान हॉल मौजूद था, जैसी किसी भूली हुई तहजीब का आखिरी राज। दीवारों पर बनी तस्वीरें सूरज की इबादत करने वाली लोगों की कहानी सुना रही थीं। और फिर उन्होंने वो मुजस्समे देखे, ऐसी चेहरे जैसी लोग अभी भी जिंदा हों। मिगुएल ने कदीम तहरीर पढ़ने की कोशिश की, मगर अल्फाज ने उसके जिस्म में खौफ भर दिया। तहरीर में लिखा था, जब बर्फ आएगी हम जमीन के अंदर सो जाएंगे। इसी रात बर्फानी खामोशी के दरमियान उन्होंने पहाड़ के करीब खैमे लगा दिए। रात की अंधेरी में मिगुएल को लगा जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। अचानक आसमान पर सब्ज रोशनी नमूदार हुई, एक ऐसा मंजर जो हकीकत से ज्यादा ख्वाब लग रहा था। और उसी लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा पहाड़ जिंदा हो चुका हो। अगली सुबह बर्फ ने इस पुरस्कार दरवाजे को दोबारा हमेशा के लिए छुपा दिया था। मिगेल वापस तो आ गया, मगर उसकी आंखों में वो खौफ हमेशा के लिए बाकी रह गया। जब माहिरीन ने उसकी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने फैसला किया कि ये राज दुनिया से छुपाया जाएगा। मिगेल के पास सिर्फ चंद खाके और नोट्स बाकी बचे थे, एक खोई हुई दुनिया के सबूत। आज भी मकामी लोग कहते हैं बर्फ के नीचे एक सोया हुआ शहर मौजूद है, एक ऐसी तहजीब जो शायद सदियों से बर्फ के नीचे सांस ले रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है, अगर वो शहर वाकई मौजूद है तो क्या वो कभी दोबारा जागेगा?